Good morning students. Today we learns about TLS या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो ये क्या है, वेब ट्रैफिक की सिक्योरिटी अप्रोच पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हमने पहले देखा SSL IP सिक्योरिटी, आज देखेंगे हम TLS। तो जो TLS है ये बेसिकली क्या है, SSL का ही एक अपडेटेड वर्जन है, ये कोई नया प्रोटोकॉल्स नहीं है, उसी का ही फॉर्म है। इसलिए हम हमेशा देखते हैं जहाँ पे TLS लिखा रहता है वहाँ पे ऑप्शन में SSL भी लिखा रहता है। और TLS का एक जो नया वर्जन आया है उसे हम कहते हैं HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो TLS जो होता है ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था, ये भी प्रोवाइड कराता है। और इसमें ये 100% श्योर होता है क्योंकि सिक्योरिटी की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो करता है, चाहे तो कॉन्फिडेंशियलिटी हो या फिर इनक्रिप्शन हो या फिर इंटीग्रिटी हो। ये मतलब मेन कंपोनेंट इसके यही होते हैं, एनक्रिप्शन प्रोवाइड कराना, ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो आप एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि चाहे तो वो बात हो या फिर सिक्योरिटी के किसी भी टॉपिक की बात हो, चाहे तो प्रोटोकॉल्स हो या सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्राम्स हो या कोई प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्ड हो, सबका एक ही मोटो रहेगा कि कैसे भी करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है हमें नेटवर्क पे या कोई डिवाइस के लिए, ये इस टॉपिक सब्जेक्ट का मोटो रहता है। तो आप पेपर में अगर लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो कोई भी प्रोग्राम हो, सबकी टेक्निक का यही रहेगा मेन मोटो कि हम कैसे भी करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है और सिक्योरिटी की बेसिक प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे प्रोवाइड कराने के लिए। एडवांटेज की बात करते हैं तो ये एनक्रिप्शन प्रोवाइड कराता है, प्राइवेसी एंड डेटा इंटीग्रिटी, वही जो इसकी बेसिक प्रिंसिपल हैं वही इसके एडवांटेज हो जाएंगे। और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि ये डिफरेंट ब्राउज़र पे वर्क कर सकता है, चाहे तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, नेटस्केप हो या क्रोम हो, कोई भी ब्राउज़र्स हो, सब पे ये सपोर्ट करता है। इंटरऑपरेबिलिटी इसे कहते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी सपोर्ट करता है। एल्गोरिदम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी एनक्रिप्शन की एल्गोरिदम यूज हो रही हैं या हैशिंग की एल्गोरिदम हो रही हैं उनके लिए स्टैंडर्ड एल्गोरिदम प्रोवाइड कराता है उनके ऑपरेशन के लिए। एप्लीकेशन वेबसाइट में यूज होता है, वेब ब्राउज़र में यूज होता है, ईमेल में यूज करते हैं इसे, या इंस्टेंट मैसेजिंग जो मैसेंजर होते हैं उनमें ये इसे यूज किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट हो गया एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या सफारी। वॉइस ओवर IP क्या होता है कि वॉइस को हमें इंटरनेट पे सेंड करना, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग आप यूट्यूब देखते हैं या टीवी की ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है इंटरनेट पे, तो वो जो आवाज़ लाइव स्ट्रीम करती है, फ्लो होती है, वो हमारी वॉइस ओवर IP के थ्रू ही हो पाती है। मल्टीमीडिया में हम टॉपिक पढ़े हैं इसको। अब जो इसका वर्किंग होती है TLS की, वो कैसे काम करती है, तो TLS की जो बेसिक वर्किंग है इसमें क्या रहता है कि ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है, SSL भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता था, वही प्रोटोकॉल्स है तो वही प्रिंसिपल फॉलो होंगे। तो इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP प्रोटोकॉल होता है, मतलब क्या होगा कि जो कनेक्शन होगा एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, या एंड टू एंड एनक्रिप्शन कह सकते हैं, एंड टू एंड सिक्योरिटी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए लगेंगे 50 मिलीसेकेंड्स कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो 3-वे हैंडशेकिंग में क्या होता है कि सबसे पहले क्लाइंट जो है सर्वर के लिए सिंक्रोनस एक पैकेट सेंड करता है, सिंक्रोनस एक तरह से रिक्वेस्ट कह सकते हैं, और जो सर्वर रहेगा वो सिंक्रोनस तो सेंड करेगा, उसके साथ में रिप्लाई कह सकते हैं, या एक्नॉलेजमेंट जैसे ACK कहते हैं वो उसे सेंड करेगा। फिर उसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, ACK प्लस हेलो सेंड करेगा, मतलब कि कनेक्शन बिल्ड हो गया है क्लाइंट के साइड से, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, फिर रिसीवर या सर्वर्स उसको वेरीफाई करने के लिए फिर सर्टिफिकेट्स अपना सेंड करेगा। तो कस्टमर क्या करेगा, जो भी क्लाइंट है उसकी पब्लिक की यूज़ करके उसको ऑथेंटिकेट कर लेगा कि हाँ सर्वर सही है और क्लाइंट पहले से ऑथेंटिकेट हो चुका है। उसके बाद जब जो मैसेज सेंड किया जाता है तो वही बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होंगे डिजिटल सिग्नेचर के और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के। तो उसमें क्या रहेगा कि जो रिसीवर है, सॉरी क्लाइंट है, अपना मैसेज सेंड करेगा, उसके बाद मैसेज डाइजेस्ट बनाएगा। और मैसेज डाइजेस्ट कैसे बनाते हैं, हेक्स फंक्शन के द्वारा बनाया जाता है। तो हम उस डिटेल को नहीं यहाँ पे बताएंगे, आप डिजिटल सिग्नेचर वाला जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर जो सिक्योरिटी TLS है उसकी वर्किंग इस तरह से काम करती है। और जो TLS का जो टाइम डिले होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 110 मिलीसेकेंड होता है।
हाँ, जो लास्ट स्टेप इसमें क्या है कि जो डेफी की एक्सचेंज हो जाती है, यदि मान लीजिए वो सेशन सीक्रेट की के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं तो की एक्सचेंज होती है, डेफी हेलमैन यूज होता है। उसके बाद क्या है कि जो करंट मान लीजिए कि कोई एरर आ गई किसी सेशन में, तो इसमें एक चेंज साइफर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होता है, स्पेक प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये एसएसएल में भी हम जाने थे, उसमें क्या पढ़ा था इसके बारे में कि ये जो भी करंट कोई भी स्टेट है, कोई भी स्टेट जिसमें एरर आ रहा है उसको ये करंट स्टेट में ले आता है, मतलब जिसमें सेशन हमारा ओपन है उसमें ले आता है। तो इस तरह से इसका कम्युनिकेशन होता है और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो टीएलएस क्या है, टीएलएस एसएसएल का यही एक अपडेटेड वर्जन है और इसका एक नया वर्जन आता है टीएलएस का, जैसे HTTPS कहते हैं, और इसे नेटस्केप ने बनाया था। और ये क्या करता है कि ये ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड कराता है। एनक्रिप्शन का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी से, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया कि सर्वर क्लाइंट को वेरीफाई करेगा कि क्लाइंट सही है कि नहीं है, तो उसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। और इंटीग्रिटी के लिए क्या करते हैं, मैसेज डाइजेस्ट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, जिससे मतलब डिजिटल सिग्नेचर ही होता है, उसके साथ में मैसेज डाइजेस्ट भी होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो मैसेज है वो उसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है।